जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग जो है अपने JSSC CGL कोटा सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग आज चलेंगे और नए टॉपिक के रूप में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कोटा नाटक जिसका नाम है अजगर। दोस्तों अजगर नाटक अगर आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा होगा तो आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि ये बहुत लंबा है और पढ़ने में भी जो है सो हम लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो जाती है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर इस नाटक को पढ़ाया जाए कैसे, PDF के थ्रू पढ़ाया जाए या फिर कैसे पढ़ाया जाए कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये नाटक समझ में आ जाए। और अंततः मैं जो है सो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं आप लोगों को इस नाटक को एक वीडियो में पूरा बढ़िया से समझा दूं। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों ने इस नाटक को जब पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस नाटक में कुल मिला के 3 अंक हैं और हर एक अंक में कई दृश्य हैं। जैसे पहले अंक में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले अंक में कुल मिला के 6 दृश्य हैं। दूसरे अंक की बात कर लें तो दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं और अगर तीसरे अंक की बात कर लें तो उसमें भी 6 दृश्य हैं। यानी कुल मिला के मेरा कितना हो गया, 6 और 4 10 और 6 16, यानी कुल मिला के 16 दृश्य जो है। इन 16 दृश्यों से मिलकर हमारा जो है सो एक नाटक बनता है अजगर नाटक। और अगर इन 16 दृश्यों को मैं अगर अलग अलग पढ़ाता हूँ तो कुल मिला के 16 वीडियोस बनते हैं और अगर एक दिन में एक वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो 16 दिन लग जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो को या इस नाटक को जो है सो मुझे एक ही वीडियो में ख़त्म करना है, एक ही क्लास में ख़त्म करना है और बहुत बढ़िया से समझाते हुए, ताकि आप लोगों को जो है सो इसको समझने में, इस नाटक को समझने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों मैंने देखिए आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कुछ स्केचेस यहाँ पर मैंने बनाए हैं इस नाटक से संबंधित। उम्मीद है कि ये जो है सो स्केचेस आप लोगों को इस नाटक को समझने में आप लोगों को है वो काफ़ी मदद करेंगे। देखिए ये स्केचेस है मैंने अपने हिसाब से बनाया है और बारी बारी से इसको मैं समझाते जाऊंगा। इस पर उतना ध्यान आप लोग को नहीं देना है, मेन ध्यान देना है, मेन फोकस आप लोगों को करना है कि इस नाटक को आप बढ़िया से समझें। देखिए दोस्तों इस नाटक को मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा और जब भी मैंने पढ़ा तो ये नाटक जो है सो हर बार जो है सो एक अलग रूप में प्रस्तुत होती है और इतना अच्छा जो है सो इस नाटक को प्रस्तुत या इस नाटक को लिखा गया है कि हम लोग क्या कहें इसके बारे में। विश्वनाथ दसौंधीराज की जो ये रचना है ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आप लोग भी इसको पढ़िए और आपको पढ़ना ही होगा JSSC CGL के हिसाब से। मैं ये प्रयास करूँगा कि आप लोगों को जो है सो पूरा का पूरा नाटक जो है सो एक क्लास में अच्छी तरह से समझा दूँ, ताकि आप लोग जब उसको पढ़ेंगे ना और मेरे वीडियोस को देख के जो है सो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी उसको समझने में। यहाँ जो है सो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं और प्रयास करूँगा कि इसमें से जो है सो बहुत सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग जो है सो इसे बढ़िया से समझ लें। तो दोस्तों इस नाटक को समझने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए आप कि आप जो है सो इस नाटक के पात्र हैं। नाटक के पात्र देखिए दोस्तों मैं जब भी कोई कहानी बताता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप कहानी को समझिए, नाटक को समझिए या जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको जब भी समझिए तो आप उस कहानी के, नाटक के पात्र बनकर समझिएगा ना, तो वो जो है सो काफ़ी मददगार साबित हो जाती है आपको उसको समझने में।
मैंने जब इस नाटक को पढ़ा तो मुझे ये जो है सो बिल्कुल एक फिल्म जैसे लगी। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में कैसे जो है सो, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपका कोई ना कोई जो है सो फेवरेट एक्टर होगा। जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी एक्टर को आप अपना फेवरेट एक्टर मानते हैं, चाहे आप अक्षय कुमार को मान ले, अजय देवगन को मान ले, शाहरुख खान को मान ले, सलमान खान, जिसको भी मानते हो, आप मान लीजिए कि आप वही कैरेक्टर हैं और मैं हूँ डायरेक्टर। मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोगों को एक फिल्म के स्क्रिप्ट सुनाता हूँ इस अजगर नाटक के रूप में, कि आपको जो है सो रोल प्ले करना है इस नाटक पर और एक पिक्चर बनानी है। और आप समझिए कि आपको जो है सो कैसे अभिनय करना है, रोल करना है, वो आप समझ लीजिए बढ़िया से। तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमको जो है सो इस पिक्चर का जो है सो सबसे प्रमुख पात्र का रोल करना है, या फिर आप जिस भी पात्र का रोल आप करेंगे तो उसको बढ़िया से करेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो फिर आपको कहानी, नाटक जो है सो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस नाटक को या इस नाटक के पात्र, सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसके कैरेक्टर्स और पात्र के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि जब तक पात्र को आप नहीं समझे रहेंगे तब तक जो है सो आपको कहानी, नाटक कुछ आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएंगे। आपको जो है सो इसके पात्र के बारे में पहले मैं समझा देता हूँ। पात्र को मैंने दो कैटेगरीज में रखा है। जैसे फिल्म में कैसे होता है, दो कैटेगरीज, एक तरफ होता है विलन और एक तरफ होता है हीरो, यानी विलन के साइड के जो लोग होते हैं वो, और दूसरी तरफ जो हीरो के साइड के लोग होते हैं वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो साइड में बटा हुआ है। मैंने देखिए यहाँ पर बोर्ड में यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, ए और बी के रूप में लिखा है। ए जो है ये है मेरा जो है ये विलेन वाला है, गुंडा है ना, ये विलेन वाला साइड वाला है, और बी में जो है ये हीरो वाला साइड है। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या बनेंगे, सो विलेन की तरफ रहना है या हीरो की तरफ रहना है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर पात्र में देखिए, विलेन में है सबसे जो मेन विलेन है इसमें वो है अग्नू लाला। उसका नाम क्या है, अग्नू लाला, ये विलेन है। अब चूंकि विलेन है तो विलेन तो अकेला होता नहीं है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब मैं नाटक ये पढ़ रहा था, मुझे जो है सो इस नाटक के संबंध में जो है सो मुझे एक फिल्म की याद आ गई जिसमें अमरीश पुरी जी रहते हैं, और अमरीश पुरी जो है सो एक बड़े साहूकार लाला का रोल निभा रहे हैं, और उसके अगल बगल जो है सो मुंशी और कुछ कुछ जो उसके साथ देने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं जो उसका साथ देते हैं, साथ में जो है सो कुछ अन्य व्यक्ति भी होते हैं, वो लोग जो हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो, और वो लोग कैसे जो है सो गरीबों पर जुल्म ढाते हैं, उस तरह की कुछ जो है सो फिल्म का हमको इसमें अभिनय के रूप में जो है सो याद आ गया। उसी तरह से जो है सो यहाँ पर भी समझ लीजिए कि अग्नू लाला जो है वो एक सबसे मेन विलेन है, यहाँ पर मेन गुंडा है ये। और उसके साथ देने वाले कौन है, उसका एक परछाई की तरह साथ देने वाला, उसका नाम है मुंशी शारदा प्रसाद। देखिए कैरेक्टर्स को आप बढ़िया से समझ लीजिए। पहले अग्नू लाला का साथ देने वाला मुंशी शारदा प्रसाद, उसके अलावा कौन है, तो एक और व्यक्ति है जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जिसका नाम यहाँ पर इस नाटक में दिया गया है भगत बाबा। कौन है, भगत बाबा। और उसके साथ में कुछ प्रशासनिक अधिकारी, दरोगा जो है, और दरोगा का नाम जो है उस विलेन के नाम जैसा ही है, जालिम सिंह नाम है उसका। क्या नाम है, जालिम सिंह। अब जालिम है तो जालिम यानी जुल्म ही करेगा, है ना, वैसे ही। और उसके साथ एक सिपाही भी है जिसका नाम है सेवक राम। ये हो गया विलेन पार्टी की तरफ से जितने भी कैरेक्टर्स हैं। अग्नू लाला, उसके बाद है मुंशी शारदा प्रसाद, भगत बाबा मंदिर का पुजारी, और जो है सो दरोगा जालिम सिंह, उसके अलावा एक सिपाही सेवक राम। दूसरी तरफ जो है सो जो हीरो है उसकी तरफ हम लोग चल जाते हैं। मेन हीरो में मैंने जो है सो यहाँ पर रखा है, उसका नाम है मंगरा। क्या नाम है, मंगरा। ठीक है, खोटा नाटक के हिसाब से, खोटा नाटक अजगर के हिसाब से जो है सो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मंगरा।
उसकी पत्नी, अब चूंकि हीरो है तो हीरोइन तो रहेगी, तो उसकी पत्नी हीरोइन के रूप में है यहाँ पर जो है उसका नाम है फुलवा। दोनों जो है सो हीरो हीरोइन मंगरा और फुलवा। उसके अलावा जो उसके साथ में जो कैरेक्टर्स हैं जिन पर जुल्म किया जाता है और जुल्म करने के बाद हीरो की एंट्री होती है, तो किस पर जुल्म किया जाता है वो है, उसका नाम है गोबरा। ठीक है, उसका नाम है गोबरा। ये जो है सो प्रताड़ित व्यक्ति है इस नाटक के हिसाब से, इसके ऊपर में प्रताड़ना होती है, बहुत जुल्म ढाया जाता है। और इस गोबरा की जो पत्नी होती है उसका नाम है सुगिया। क्या नाम है? सुगिया। गोबरा की पत्नी का नाम सुगिया। और इसके साथ साथ में हीरो के साइड में जो इन लोगों का साथ देते हैं, सही चीज़ का साथ देते हैं, उसके साथ में यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है मथुरा, पूरा नाम मथुरा मांझी है। और एक और जो है सो साइड रोल के कैरेक्टर में जो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में इस नाटक में है, उसका नाम है तेतरा मांझी। समझ गए दोस्तों? फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि बी साइड में जो है जो कैरेक्टर्स है उसमें मेन हीरो में है मंगरा, उसकी पत्नी का नाम फुलवा, उसके बाद है गोबरा और गोबरा की पत्नी सुगिया। उसके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स में है वो है मथुरा मांझी और तेतरा मांझी। कुल मिला के देखिए कितने कैरेक्टर्स हो गए। फिर से एक बार देख लीजिए आप। विलेन में अग्नू लाला, उसका साथ देने के लिए मुंशी शारदा प्रसाद, फिर भगत बाबा, पंडित जो है या पुजारी कह लें, दरोगा जालिम सिंह, सिपाही सेवक राम एक साइड में, और दूसरे साइड में हीरो की तरफ से मंगरा, उसकी पत्नी फुलवा हीरो हीरोइन, उसके बाद गोबरा और पत्नी उसकी सुगिया, जो कि इस खोटा नाटक अजगर में जो है सो ये प्रताड़ित व्यक्ति होते हैं, जिसके ऊपर में ही हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा नाटक का ताना बाना बुना गया है वो। और उन लोगों का साथ देने के लिए साइड कैरेक्टर्स के रूप में मथुरा है और तेतरा मांझी। ये हो गए पात्र। अब इन पात्रों को जो है जैसे ये नाटक जो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये नाटक जो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है, ये नाटक असल में चलता है किसी गांव के एक चौपाल चौराहे पर, जहाँ पर जो है सो डुगडुगी बजाने वाला, जिसको इस खोटा नाटक में लाबार कहा गया। लाबार यानी कि जो हम लोग को हंसाने का काम करता है। बहुत सारे गांव में ऐसे हम लोग देखते हैं, डुगडुगी बजा के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को तमाशा दिखाने का काम या हंसाने का काम करता है। तो वहाँ पर जो है सो गांव में जो है सो दो व्यक्ति आते हैं, वो भी पति पत्नी होते हैं, जिसका नाम है बितना और उसकी पत्नी बिजली। तो ये लोग जो है सो गांव के चौराहे में इस नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस नाटक को प्रस्तुत करने के बाद जो है वो बताते हैं कि ये जो है सो इतने सारे कैरेक्टर्स जो है सो इस नाटक में हैं, और कैसे जो है सो एक कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हम लोग कह लें उसको, बढ़िया से गांव वालों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और गांव वाले जो है सो उनको बढ़िया से सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल में क्या है ना कि ये नाटक इतना अच्छा है कि हम लोग क्या कहें। अभी हम लोग जब नाटक के बारे में, इसके अंदर में घुस के इसके बारे में जब समझेंगे ना, तब लगेगा कि वाकई नाटक बहुत अच्छा है। नाम है अजगर। अजगर नाम क्यों पड़ा? अजगर नाम इसलिए पड़ा दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के दबे कुचले लोग या गरीब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर होते हैं, उन व्यक्तियों को खाने का काम, चबाने का काम नहीं बल्कि डायरेक्ट निगलने का काम करते हैं उनको। यानी उनको जो है सो इतना प्रताड़ित करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन संपत्ति को बनाने के लिए, कि उन्हें किसी का भय नहीं रहता। और समाज में जो है सो एक तरह से व्याप्त बुराइयों की जड़ ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि देखो, हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अजगर की तरह होते हैं, और वो अपने शिकार को डायरेक्ट निगलने का काम करते हैं। और निगलने में कौन व्यक्ति आते हैं? गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति,
ऐसे व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका केवल एक और सिर्फ एक सहारा होता है और वो होता है भगवान। तो ऐसे ही लोगों को जो है सो ऐसे लोग निगलने का काम करते हैं। ये उस वक्त लिखी गई नाटक है दोस्तों, लेकिन आज के परिदृश्य में भी देखें तो आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, अजगर की तरह पूरा समाज को निगलने का काम करते हैं। लोगों को जो है सो इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो व्यक्ति जो है सो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ भाव भंगिमाएँ दोस्तों इस अजगर नाटक में प्रस्तुत की गई है और इस नाटक को हम लोग बढ़िया से समझते हैं दोस्तों। नाटक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और नाटक को स्टार्ट करने में हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं इसके 3 अंक। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया कि इसके 3 अंक है। प्रथम अंक, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। देखिए पहला अंक में पहला दृश्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दृश्य। दूसरा अंक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 दृश्य, और तीसरे अंक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दृश्य, यानी कुल मिला के मेरे पास हो गए 6 और 4 10 और 6 16 दृश्य हो गए इस पूरे 3 अंक में। और इन पूरे 16 दृश्यों को मैंने जो है सो यहाँ पर स्केच के माध्यम से जो है सो या छोटे छोटे चित्र के माध्यम से आज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ भी आएगा। क्योंकि अगर आप एक बार इसको आप बुक्स में पढ़े हैं या अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी पहले आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद भी पढ़िएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। असल मेन मुद्दा है हम लोगों को इस नाटक को बढ़िया से समझना, उसके पात्र को आप बढ़िया से समझ गए और उसके बाद जो है सो हम लोग इस नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पात्र को आप भूलिएगा नहीं दोस्तों। टोटल मिला के यहाँ पर कितने पात्र हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितने पात्र हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इधर से हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 पात्र हो गए, वो बितना और उसकी पत्नी बिजली को मिला के। ठीक है, वो भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस नाटक को। और नाटक को शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आप एक ऐसा नाटक सुनने जा रहे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ऐसा गांव जिसके चारों तरफ जो है सो फूस घास फूस की जो है सो झोपड़ियाँ बनी हुई है। पूरा गांव जो है सो इसी तरह से गरीब परिवारों से भरा हुआ है, और उन गरीब परिवारों के बीच में एक अमीर व्यक्ति, रसूखदार व्यक्ति हम लोग कह ले, साहूकार कह ले, बड़ा व्यक्ति कह ले, उसकी एक बड़ी हवेली है। और उस बड़ी हवेली में जो रसूखदार है वही है अग्नू लाला। तो समझ सकते हैं कि पूरा गरीब परिवारों से भरा हुआ गांव जो है उसके बीच में एक बड़ी सी हवेली। तो समझ लीजिए कि उस हवेली में रहने वाला व्यक्ति एक तरह से उस पूरे गांव के मालिक के रूप में होगा। तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो वो हवेली है उस हवेली का मालिक जो है वो अग्नू लाला है, जिसको मैंने मेन विलन का यहाँ नाम दिया है, और मेन हीरो में जो मैंने दिया है वो है मंगरा। और ये जो मंगरा है वो उसी अग्नू लाला का बेटा होता है। यानी एक ही घर में विलन भी है और एक ही घर में हीरो भी है। जैसे हम लोग कभी कोई पिक्चर में देखते हैं ना दोस्तों कि एक मेन विलन होता है और उसका बेटा जो है सो हीरो के रूप में होता है, जो उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानता है और अपने बाप के विचारों से बिल्कुल अलग होता है, और समय पड़ने पर विद्रोह भी कर देता है अपने बाप से समाज की खातिर। कुछ ऐसा ही इस नाटक में दर्शाया गया दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए। यहाँ पर
पहला दृश्य में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। देखिए पहला दृश्य में जो है सो ये जो बड़ा घर मैंने बनाया ये हवेली है और उसके चारों तरफ जो है सो छोटे छोटे घर हैं, यानी वो जो है सो छोटे छोटे जो है सो घरों को, जो कि गांव के घास फूस वाले जो झोपड़ियां हैं उसको दर्शा रहे हैं। इसमें मैंने देखिए यहाँ पर अग्नू लाला है, शारदा प्रसाद और गोबरा यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ देखिए पहला दृश्य को आप समझिए, ये तो स्केच मैंने बना दिया है लेकिन इसको समझिए कि क्या होता है कि सबसे पहले जो है सो उनकी हवेली का दृश्य के बारे में इस नाटक के में बताया गया। उसके हवेली कैसा है कि हवेली सुबह का समय के बारे में बताया जाता है कि हवेली है, हवेली के बाहर में जो है सो घोड़े बंधे हैं, बहुत सारे नौकर चाकर उस हवेली में काम कर रहे हैं और अपने कामों में व्यस्त है। हवेली है तो नेचुरल सी बात है कि उस हवेली में बहुत सारे कमरे होंगे, बड़े बड़े कमरे होंगे और उसी में से एक मीटिंग का भी कमरा है, ड्राइंग रूम हम लोग बोल सकते हैं। वहाँ पर कई कुर्सियाँ लगी हुई है और उस कुर्सियों के बीच में मेन विलन जो है अग्नू लाला चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जो है सो वो बैठे हुए हैं। और चांदी का हुक्का, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेन जो है सो विलन एकदम बैठा हुआ है और उसके सामने कोई भी आएगा तो उसको जो है सो वो है ना कुछ भी बोल सकता है। उस तरह की यहाँ पर कुछ दृश्य को आप अपने मन में समझ लीजिए दोस्तों कि वो बैठा वो चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उसी समय, ठीक उसी समय में गांव का एक गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति हम लोग कह ले, गरीब किसान कह ले, वो आता है और झुकते हुए आता है, प्रणाम करते हुए आता है, बहुत ही आदर पूर्वक आता है और सम्मान पूर्वक अग्नू लाला को प्रणाम करता है। अग्नू लाला जो है सो उसके बाद उसको बोलता है कि कारे गोबरा, हाँ तोर बहुत जो है सो रक्त बाढ़ गेलो है, यानी कि बहुत चर्बी हो गया है, कल काहे ना आयल हली। तो वो गोबरा बोलता है नहीं मालिक, ऐसा मेरा मजाल कहाँ है कि मेरा जो है सो आप लोग आपके सामने कुछ इस तरह की बात करूं। और जहाँ तक बात है कल, तो कल मेरा बेटी का पोहना आया हुआ था बिहार के खातिर, यानी विवाह के संबंध में उसके घर में पोहना आया हुआ था। तो अग्नू लाला बोलता है अच्छा तो तुम्हारा पोहना जो है सो हमारा काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बोलता है नहीं लाला जी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सो वो उसको पूरा जो है सो अपना रुआब दिखाते हुए उससे बात करता है और उसके बाद जो है सो वो गोबरा को बहुत सारी बातें वो बोलता है। इसी संबंध में जो है सो अग्नू लाला बातों के क्रम में वो ये बताया कि देखो भले देश आज़ाद हो गया है लेकिन तुम जानते हो कि पूरा गांव में मेरा ही तूती चलता है। तो वो गोबरा बोलता है हाँ मालिक, हम लोग को मालूम है, आप नहीं रहिएगा तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, हम लोग सबको मालूम है कि आपकी क्या हस्ती है। तो उसके बाद में जो है सो वो फिर जो है सो अपनी चाल चलते हुए अग्नू लाला फिर वो उसको बोलता है कि अरे गोबरा तुमको हम कुछ पैसा दिए थे, वो पैसा जो है सो मेरा बाकी है तुम्हारा ऊपर ना। तो बोलता है कि हाँ, गोबरा बोलता है कि हाँ मालिक, आप सब जो पैसा आप दिए थे ना उस सब चुका दिए हैं, लेकिन है सो सूद का खाली 50 रुपया बचा हुआ है। अब जब ये अग्नू लाला सुनता है कि 50 रुपया, बोलता नहीं 50 रुपया कैसे होगा, उससे ज़्यादा होगा। बोलता नहीं नहीं मालिक, हमको याद है बढ़िया से 50 रुपया ही जो है सो आपके पास है। बोलता है ऐसा थोड़ा होगा। उसके बाद जो है अग्नू लाला मुंशी शारदा प्रसाद, जो कि उसके पास हमेशा परछाई की तरह जो है सो अग्नू लाला के साथ वो रहता था, उसको बुलाता है मुंशी जी आइए आइए ज़रा सा इधर आइए और बताइए कि गोबरा जो है सो कितना पैसा है, लाइए खाता बही लाइए और निकालिए कितना पैसा है इसका। वो मुंशी प्रसाद बोलता ठीक है ला रहे हैं लाला जी। ला के जो है सो जब वहाँ पर वो उसके खाता बही को दिखाता है तो वहाँ पता चलता है कि 50 रुपया नहीं बल्कि 500 रुपया है। मुंशी शारदा प्रसाद बोलता है देख गोबरा, तुम्हारा यहाँ जो है सो 50 रुपया नहीं बल्कि 500 रुपया बाकी है। अब ये जब सुनता है गोबरा तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है, हक्का बक्का रहता है। बोलता है ये कौन जुलूम है मालिक, हमरा जो है सो 50 रुपया ही था, 500 रुपया कैसे हो गया। तो फिर अग्नू लाला गुस्सा में बोलता है इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं,
या तुमको जो है सो हम लोग सताने की कोशिश कर रहे हैं। शारदा प्रसाद बोलता है देखो ये जो बही है, खाता बही है, समझो कि कचहरी का खाता बही है, इसमें कोई झूठ उठ हम लोग नहीं लिखते हैं। 50 रुपया नहीं बल्कि तुम्हारा 500 रुपया, यही तुम्हारा जो है सो इसको मानना पड़ेगा। तो उसके बाद वो काफ़ी मिन्नत करता है गोबरा की, नए नए मेरा नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। अंततः जो है सो शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो चूँकि उन लोग का प्लान किया हुआ था ये सारा चीज़ कि हमको किसको कैसे फंसाना है, उसके बाद जो है सो शारदा मुंशी प्रसाद बोलता है देखो तुमको जो है सो ये पैसा चुकाना ही होगा। अग्नू लाला भी बोलता है कि पैसा तुमको चुकाना ही होगा, चाहे तुम अपना घर बेचो, ठीक है, बेटा बेटी को बेचो या फिर किसी को भी बेचो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको पैसा ही चुकाना पड़ेगा। अब वो गोबरा भी बोलता है कितना पैसा हम कैसे चुकाएंगे, तो शारदा मुंशी प्रसाद बोलता है कि देखो तुमको कुछ करना नहीं, एक काम करो, अगर इससे बचना है तो एक हम सादा कागज़ देते हैं, इस सादा कागज़ में तुमको कुछ नहीं करना है, अपना अंगूठा का निशान लगा देना है। समझ रहे हैं दोस्तों, अंगूठा का निशान जो है सो वो क्यों लगवाना चाह रहा होगा उससे। पुराने पिक्चर में हम लोग देखे हैं ज़मीन जायदाद का लेने के लिए जो है सो विलेन जो है सो ज़बरदस्ती जो है सो सादे पेपर पर जो है सो उन लोगों के अंगूठे का निशान ले लेता है, बाद में उसमें जो लिखना है वो लिख देता है। तो यहाँ पर भी जो है सो गोबरा को बोलता है कि तुमको कुछ नहीं करना है, इस सादा पेपर पर जो है सो तुमको अपना अंगूठा का निशान लगा देना है, तब तुम्हारा जान बच जाएगा, और नहीं तो फिर तुम समझोगे। वो कुछ उसको समझ में नहीं आता है, वो पूछता भी है कि क्यों लगाए, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता उस वक्त। तो उस समय उसको उस परिस्थिति से बचना था, तो उसने कुछ नहीं किया, बोल के जो है सो उस पर अंगूठे का निशान दे दिया। अंगूठे का निशान देते के साथ ही जो है सो अग्नू लाला और मुंशी शारदा प्रसाद दोनों के तेवर बदल जाते हैं और बोलते हैं कि अब गोबरा हाँ अब ठीक हो। और गोबरा की अगर तुमको जो है सो अपना बेटी का ब्याह में कोई पैसा वैसा ज़रूरत पड़ेगा ना तो हमसे मांग लेना। बताइए देखिए कैसे जो है सो वो लोग तुरंत अपना गिरगिट की तरह जो है सो रूप बदल लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो लेना था अंगूठे का निशान वो तो ले लिया। अब वो बोलता है कि अगर कोई पैसा वैसा ज़रूरत होगा ना तो ले लेना तुम हमसे, बताइए हैं। और उसको तो पूरा फंसा दिया। वो बोलता है ठीक है मालिक। उसके बाद जो है सो इतना शारदा प्रसाद भी जो है सो वहाँ से थोड़ा निकलता है और उसके बाद जो है भगवान को याद करते हुए कहता है हे भगवान हम क्या करें, जो हमको भी तो अपना पेट देखना है। फिर वो बोलता है लाला अग्नू का ही आवाज़ में के बात में कि 50 रुपया सूद का 500 रुपया नहीं होगा तो क्या होगा, 5 रुपया होगा। मतलब कहने का मतलब वो भी पूरे तरीके से जो है सो अग्नू लाला का साथ देता है। हालांकि दिल से वो साथ देने की नहीं चाहता है, लेकिन उसको भी तो कमाना था या फिर अग्नू लाला का साथ देना था, नहीं तो फिर उसकी भी रोजी रोटी का सवाल था। तो उसके बाद जो है सो वहाँ से मंगरा अपने वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार जो है दोस्तों पहले अंक का पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। पहला दृश्य में हम लोग देखें कि अग्नू लाला और शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो उसको ठग के जो है सो उस पर सादे कागज़ पर जो है सो अंगूठे का निशान ले लेता है गोबरा का, है ना, उसको बहला फुसला कर डरा धमका के। तो ये पहला दृश्य है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दूसरे दृश्य पर। दूसरा दृश्य में देखिए यहाँ पर मैंने एक मंदिर का स्केच बनाया है, टुंगरी बाबा का मंदिर। उसके बगल में रास्ता है, रास्ता में एक व्यक्ति बनाया जिसका नाम है मथुरा मांझी कह लें। और इस मंदिर का पुजारी जो है सो भगत बाबा। मंदिर कहाँ पर थे दोस्तों, मंदिर जो है सो एक छोटे टुंगरी पर्वत जो है सो पहाड़ी के नीचे में, और जिसके चारों तरफ जो है सो बोन झाड़ जंगल उंगल है, उसके बीच में जो है सो मंदिर है यहाँ पर। और मंदिर में भगत बाबा जी हैं और रोड में जा रहा है मथुरा। अब इसको समझिए, इसके दूसरे दृश्य को समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। सो दूसरे दृश्य में क्या है कि मंदिर का पुजारी जो है वो बाबा भगत अपने मंदिर में होता है। उसी समय जो है सो रास्ते से गुजरता है कौन, मथुरा मांझी जाते रहता है। तो उसी समय वो मंदिर के पुजारी को आवाज़ देता है बाबा यहीं कि ना अंदर में। बाबा निकलते हैं, क्या बात है, नहीं आपका जो है सो थोड़ा बाप एथी का
भगवान का जो है सो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। बोला काहे रे कहाँ जा रहे? बोला कि हाँ बेटी घर जा ले। बोला बेटी घर जा ले, अच्छा ठीक है बढ़िया से जाओ, समझा ना। बोला का बढ़िया होगा बाबा, इतना दिन रात खट मोरल है हम लोग, लेकिन कहियो जो है सो हम लोग को भर पेट जो है सो न कहियो माड़ भात या खाना हम लोग को नसीब नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए बाबा का रूप। बाबा जो है सो तुरंत पलटवार करते हुए कहते हैं कैसे मिलतो बढ़िया से, यहाँ से तुम लोग तो 2 साल से बाबा का मंदिर में पूजा अर्चना तो करेबे नहीं किया है, तो कहाँ से होगा, इसलिए जो है सो भगवान भी तुम लोग से नाराज हो गए हैं। बोला तब मथुरा जो है, मथुरा मांझी जो है सो चूँकि वो गांव का एक गरीब किसान होता है और काफ़ी भोला भाला होता है, तो वो बोलता है कि बाबा तो रहते भगवान कैसे गुस्सा हो गए, है ना, तू मना ले। बोला कि ऐसे नहीं मानेगा, कैसे मानेगा, इस तरह से तुम लोगों को जो है सो पूजा अर्चना करना पड़ेगा। मथुरा मांझी कहता है कि हाँ काहे नहीं करेंगे, हमारा गांव का मंदिर है यहाँ पर, और हम जो है सो चाहे कुछ भी हो जाए सबको बोलेंगे, है ना, कि वो लोग जो है सो पैसा वैसा जमा करके जो है सो यहाँ पर पूजा वूजा कराए, ताकि जो है सो हम लोग जो है सो यहाँ पर बढ़िया से हम लोग को भगवान की कृपा हम लोग पर बनी रहे। बाबा भी कहते हैं देखो 2 साल से तुम लोग जो है सो यहाँ पर पूजा वूजा नहीं कराए, जिसके चलते पानी उनी भी नहीं पड़ा, खेत ऊत जो है कुआं सब सूखा हुआ है, कितना जानवर मर रहा है, तुम लोग का फसल उसल भी नहीं हो रहा है ना, धान है या फिर मड़ुआ है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हाँ तो मथुरा बोलता है हाँ ठीक है बोल रहे हैं बाबा जी। सो उसको सजेशन देता है कौन, मैं बाबा जो है भगत बाबा, कि तुम एक काम करो, गांव के सभी लोग को बोलो कि पैसा जमा करें और यहाँ पर जो है सो एक पूजा का आयोजन करें, और पूजा का आयोजन में जो है सो सिर्फ पैसा ही नहीं लगेगा, सादा पाठा लगेगा, मुर्गा लगेगा, उसके अलावा भेड़ा भी लगेगा, ये सब लगेगा। मथुरा महतो भी जो है सो उसकी बातों में आके बोलता हाँ हाँ एकदम, ऐसा कौन सा काम है जो मथुरा महतो नहीं करेगा, हम जो है सो सबको राजी कराएंगे, हम बेटी घर नहीं जाएंगे, सबको राजी कराएंगे, और उसके बाद जो है सो यहाँ पर पूजा अर्चना का जो है सो प्रबंध कराएंगे। ये सुन के जो है बाबा काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो मेरा काम तो निकल गया, और ये सब बोल के जो है सो वहाँ से जो है सो मथुरा जो है सो वो चला जाता है, और पीछे पीछे जो है सो भगत बाबा जो है वो भी खुशी खुशी चले जाते हैं। ये है दूसरे दृश्य के बारे में। यहाँ पर दूसरे दृश्य में वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बाबा जो है भगत बाबा और मथुरा महतो के बीच में संवाद है, जिसमें भगत बाबा जो है सो मथुरा को जो है सो पूजा अर्चना के बहाने जो है सो ये या अपनी धन संपत्ति जमा करने के एवज में जो है सो उन लोग को बोलता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करवाओ और ये सब करवाओ, तो जो है भगवान खुश होंगे, पानी पड़ेगा और तुम लोग का जो है सो फसल उसल बढ़िया से हो गए, तुम लोग खुशी खुशी रहोगे। और बेचारा मथुरा महतो ये सब मान के जो है सो गाँव में चला जाता है और जो है सो वहाँ पर प्रबंध करने की कोशिश करता है। ये है दूसरा दृश्य। इसमें अब आते हैं तीसरे दृश्य पर। तीसरा दृश्य जो है सो आपके पहले दृश्य से रिलेट कर लीजिए आप। पहला दृश्य में हम लोगों ने देखा कि अग्नू लाला और शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो ठग उग के जो है सो और भला पुसला के डरा धमका के जो है सो उससे अंगूठा का निशान ले लेता है। आप उसके कुछ दिन बाद या हम लोग कह लें कि उसके बाद ही जो है सो यहाँ पर देखिए शाम का समय के बारे में बताया गया है। एक मैंने झोपड़ी यहाँ पर बनाई है, झोपड़ी है वो है गोबरा का घर है, और गोबरा के घर में शाम का समय जिस वक्त जो है सो जितने भी बैल गोरू ये सब जो है सो चरने के लिए जाते हैं या बकरी वगैरह, वो सब जो है सो शाम में घुसाने का टाइम रहता है, सब अपना अपना घर जाता है। ठीक उसी समय का जो है सो उसी समय जो है सो दिन भर से थक हार के जो है सो गोबरा अपने घर जैसे ही घुसता है तो उसकी पत्नी जो है सो सुगिया बोलती है कि कहाँ थे दिन भर तो हम आपको तलाश रहे हैं। तो वो बोलता है कि दिन भर जो है सो हम कहाँ से मिलेंगे, हम दिन भर जो है सो हम कुछ ना कुछ जो है सो जुगाड़ करने के लिए गए थे ताकि जो है सो हम लोग का पेट उट जो है सो भर सके, ये सब के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सो जब दोनों के बीच में संवाद होता है ना, सुगिया और गोबरा दोनों पति पत्नी के बीच में,
तो हम लोगों को ये पता चलता है कि कितनी आर्थिक स्थिति उन लोगों की खराब थी, कितने गरीब परिवार से वे लोग बिलोंग कर रहे थे कि जिसका कोई हद नहीं है दोस्तों। गोबरा दिन भर जो है सो इधर उधर घूमता है ताकि जो है सो उसको कुछ मिले और वो जो है सो अपनी पत्नी अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, लेकिन दिन भर उसको वैसा कुछ नहीं मिलता है, ना काम ना खाने पीने का सामान। जब वो आता है तो वो अपनी पत्नी से बात करता है और पत्नी पूछती है कि कुछ जुगाड़ उगाड़ हो लो कि नहीं। बोलता है नहीं कुछ नहीं जुगाड़ उगाड़ हो लो। उसके बाद गोबरा बोलता है कि लाओ हम बड़ी भूख लगल हो, कुछ बनेली है तो लाओ हमरा दे, हम कुछ खा लियो। उसकी पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं हो घर में, कुछ न बने लियो, तो घर का एक जरा सा मड़ुओ हो, कुछ न है। बोला कि अरे रात में दूगो जो बचल रोटी था, बासी रोटी उबला था ना, बोला दूग बचल था तो दोनों गिदर खा लिया, यानी दोनों उसका बच्चा खा लिया और बाहर निकल गए, यानी बाहर चले गए वो लोग। अब वो लोग कुछ क्या करें, कुछ नहीं, बस दोनों जो है सो बात करने लगते हैं। उसकी पत्नी देखिए, भूखे पेट जब रहता है ना आदमी तो घर में काफ़ी झगड़ा होता है, आपको भी पता होगा। तो पति पत्नी जब बात करने लगते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। वो बोलती है, पत्नी शिकायत करती है अपने पति से कि तुम्हारा घर जब से आए हैं तो तुम्हारा घर में तो हमेशा फटे हाल हम रहे हैं, ना ही हमको कुछ बढ़िया लुगा साड़ी वगैरह ये सब पहनने को मिला, ना बढ़िया से खाना मिला। गोबरा भी बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम बोल रही हो, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसमें मेरा दोष है? तो पत्नी बोलती है ना, तो क्या मेरा दोष है, तुम्हारा ही दोष है, समझे ना। दोनों में बकझक थोड़ा होता है, छिटपुट हम लोग बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके बाद जो है गोबरा बोलता है अच्छा कोई बात नहीं है, इस साल ना खूब पानी पड़ेगा और हम लोग का जितना भी फसल है, धान है, मड़ुआ है, जोंडरा है, सब खूब ज़्यादा होगा। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ हाँ मने मने जोंडरा कर, यानी मने मने आप खूब खुश होइए कि इस तरह से होगा। कौन बोल दिया कि खूब पानी पड़ेगा और इस तरह होगा? बोले नहीं, इस बार भगत जी जो है वही बाबा वाले जो मंदिर है, मंदिर के जो बाबा है वो बोले हैं कि इस बार खूब पानी पड़ेगा। तो उसकी पत्नी व्यंग स्वर में बोलती है हाँ हाँ बाबा नहीं होगलो, तोर भगवाने को का जो बोलल को और होइए जे तो से। तो वो बोलता है कि देखो सुगिया, तुम सब कुछ बोल लो मेरे बारे में, लेकिन बाबा भगत बाबा के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ हाँ बोलबो, तू हमरा का करबी, मुराय देवी का? तो हाँ हाँ मुराय देवो। इस तरह से बात होता है। तो पत्नी बोलती है देखो हमको उसके चलते मुराद वो कैसा मर्द है रे, न तू हमरा आज तक प्यार कर ला न कुछ न, तो चलते दूगो गिदरो जन्मा दिलियो, कर बाद भी ऐसे वैसे। फिर जो है सो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो है सो होता है। फिर गोबरा जो है सो अपनी पत्नी सुगिया को समझाता है कि अरे तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे बताओ, तुम ही ने मेरा जेनी है, यानी तुम ही मेरी पत्नी है ना। अगर तुम्हारे सामने मैं अपना दुख शेयर नहीं करूँगा तो किसके सामने करूँगा, और अगर तुम मेरे दुख को नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग देखिए दोस्तों, कितना शानदार कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। उसको आता है खाने, कुछ मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता है, खाने के कुछ नहीं मिलता। तो उसके बाद वो बोलता है कि अरे एक लोटा हमको जो है सो पानी दे दो, कम से कम पानी पी के जो रहेंगे। पानी भी उसके बाद पानी उसकी पत्नी ला देती है, पानी पी लेता है, दोनों मियाँ भी पानी पी लेता है। और दोनों जो है सो अंततः प्रेम भरी बातें सुन के उसकी पत्नी भी बोलती है चलो बहुत दिन जो है सो हम लोग पानी पी के रहे तो यह रात हम लोग का इसी तरह से कट जाएगा। कितना जो है सो सुंदर जो है सो यहाँ पर इस नाटक को रचने में, या हम लोग ये कह ले दोस्तों कि यहाँ पर का इस पार्ट का जो दृश्य है वो काफ़ी जो है सो अच्छा है दोस्तों, कि दोनों पति पत्नी के बीच में कितना समझदारी जो है सो समझदारी की बात जो है सो यहाँ पर हो रही है। बोलते हैं ना कि अगर आपको जीवन संगिनी अच्छी मिल गई तो आपका जीवन स्वर्ग है। भले आप गरीब हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपकी जीवन संगिनी जीवन साथी अगर आपको अच्छी मिल गई ना तो आपका जीवन काफ़ी अच्छे से गुजरेगा। इतना तो है, संतोष का जीवन और शांति का जीवन गुजरेगा। तो यहाँ पर है दोनों भूखे रहने के बावजूद थोड़ा तू मैमा होता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि आखिर हम लोगों को साथ ही रहना है और हम लोग लड़ने से क्या फ़ायदा। और दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर करते हैं और फिर जो है सो वो लोग जो है सो
सो जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। ये था हमारा तीसरा दृश्य, पहले अंक का तीसरा दृश्य। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों चौथे दृश्य का। अब चौथा दृश्य में क्या है, उसमें देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है चरक पहरी थाना लिखा हुआ है। थाना का एक ये दृश्य मैंने दिखाया है, और थाना में यहाँ पर जो दरोगा है जालिम सिंह, उसका सिपाही सेवक राम है वो है। एक रास्ता दिखाया गया है यहाँ पर जहाँ से मुंशी शारदा प्रसाद आते हैं। क्या है, पहले दृश्य को मैं यहाँ पर पूरा जो है सो समझा देता हूँ। चौथा दृश्य में क्या है कि यहाँ पर थाने का दृश्य है। थाना में जो है सो अपनी कुर्सी पर थाना का थानेदार यानी दरोगा जालिम सिंह बैठा हुआ है। जालिम सिंह जो है सो बैठा हुआ है और अपने बगल के जो उसका जो सिपाही है सेवकराम, उससे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो देखिए। वो बोलता है कि सेवकराम को ये समझाता है कि देखो हम यहाँ का दरोगा है, तुमको मालूम है कि दरोगा का कितना बुद्धि होता है। सेवकराम बोलता है हाँ जी हुजूर हमको मालूम है। बोलता है कि देखो हम लोग को सरकार यहाँ सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं दिया, सेवा करने से क्या फ़ायदा होगा बताओ तो हम लोग को। सेवा करेंगे तो हम लोग को उससे कुछ मिलेगा, और हम लोग को कुछ कमाना धमाना भी तो है कि नहीं, और इसी तरह से रहेंगे तो हम लोग कैसे कमाएंगे। तो उसका सिपाही बोलता है कि क्या करें हुजूर, लेकिन यहाँ पर जितना भी आदमी है ना सब तो एकदम गरीबे है, फटे हाल है, यहाँ पर हम लोगों को पैसा मिलेगा कहाँ। बोला अरे बुड़बक, अगर यही सोचोगे तो हम लोग ज़िंदगी भर कुछ नहीं कमाने सकोगे, समझे ना। देखो हम लोग जब यहाँ पर आए हुए हैं, सरकारी सेवक है और हम थानेदार हैं, तो जो आदमी जिधर से मिलता है पकड़ धर के उसको ले आओ। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड का आदमी जो है सो कितना बेवकूफ़ होता है, थोड़ा सा डराएंगे ना तो गदा गदा पैसा हम लोग को मिलेगा। और उसके बाद जो है सो तुम भी खूब पैसा रखो और हम भी खूब पैसा, दलान के ऊपर दलान घर बनाएंगे और बेटी के सी ब्याह में खूब पैसा उसा हम लोग उड़ाएंगे, बड़ा आदमी हम लोग बनेंगे। इस तरह वो समझाता है सेवकराम। हाँ हाँ हुजूर आप ठीक है बोलते हैं, तब जो है सो हम लोग खूब सारा पैसा कमाएंगे और आपसे ऐसे ही करेंगे। और थानेदार उसको ये समझाता है अगर इस तरह नहीं करो बुड़बक जैसा रहोगे तो कुछ नहीं कमाने सकोगे। यानी कि पूरा जो है सो अपने सिपाही को वो कलच में लेता है कि भाई देखो है ना, यहाँ रहना कमाना है तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो फटे हाल रहोगे, है ना। वो जो है सो उसको समझाता है सेवकराम सिपाही को। दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। इसी बीच जो है सो अग्नू लाला जी का जो है मुंशी शारदा प्रसाद, वो जो है सो थाना में पहुंचता है। थाना में पहुंचते ही उसके बाद जो है सो वो जालिम सिंह दरोगा को प्रणाम पाती करता है। प्रणाम पाती करने के बाद जो है सो थाना का दरोगा बोलता है कि क्या बात है मुंशी जी आज इधर, है ना। बोलता है कि हाँ काम था, थोड़ा छोटा ही काम है लेकिन ज़रूरी काम है। बोला का काम, बोला का काम है, आजकल तो साला किसी का ईमान धर्म का कोई ठिकाने नहीं रह गया है। दरोगा बोलता है देखो ईमान धर्म का बात हमारा पास मत करो, का काम है वो सब हमको बताओ। जानते हैं दरोगा लोग का बोली कैसा रहता है, उस तरह से इसो हमको बताओ क्या बात है। बोला का कहें हुजूर, अरे आजकल जो है सो ईमान धर्म का बातें नहीं है, सब जो है सो पैसा खा खा के दूध देता है। यहाँ पर जो है सो हम लोग का गांव में एक आदमी है जिसका नाम है गोबरा, देखो उसको जो है सो अग्नू लाला जी है सो 5000 रुपया जो है अग्नू लाला जो है सो मुसीबत के टाइम में बहुत पैसा उसा का मदद किया, और पैसा का मदद करने के बाद जो है सो आज वो है सो दूध देता है। और जो है सो उसने जो है सो अपना सब घर द्वार जो है सो अग्नू लाला का नाम लिख दिया, लेकिन आज वो बेईमान हो गया। बोला ऐसा कैसे है। तो उसके बाद शारदा जो है सो मुंशी प्रसाद जो है सो वो कागज़ को जिसमें जो है सो गोबरा ने अंगूठा लगाया था उस कागज़ को वो दिखा देता है। जैसे थानेदार उस कागज़ को देखता है बोलता है हाँ अरे इसमें तो वो सब कुछ अपना घर द्वार बारी जारी सब कुछ बेच दिया है लाला के पास, तो ऐसा कैसे, हमारा क्षेत्र में जो है सो हमारा राज में ये सब अन्याय नहीं चलेगा। ठीक है, वो बोलता है कि उसको तो हम बढ़िया से समझाएंगे। और उसके बाद वो अपने सिपाही को बोलता है कि चलो देखो कौन है, जरा गोबरा हम भी तो देखते हैं और वो कैसे बेईमानी कर सकता है। मुंशी शारदा प्रसाद को जो है सो वो आश्वस्त कराता है कि बाकी सब काम बाद में, तुम्हारा काम पहले हो जाएगा, क्या लाला का काम है, लेकिन काम तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन मेरा भी तो काम होना चाहिए, आखिर हमको भी तो जो है सो कुछ मिलना चाहिए।
उसके कहने का मतलब ये है, मुंशी शारदा प्रसाद समझ जाते हैं और एक ठोंगा जो है सो उसके सामने बढ़ा देते हैं। जालिम सिंह बोलता है ये क्या है? बोलता है कि कुछ नहीं हुजूर, बस आप ही के लिए है, सो लाला जी ने आपका बाल बच्चा के लिए जो है सो इसको दिया है। तब जालिम सिंह जो है सो वो बोलता है कि देखो ये सब चीज़ हम पसंद तो करते नहीं हैं, देखिए उन लोग को बोलने का तरीका देख लीजिए, ये सब तो हम पसंद करते नहीं, लेकिन चूंकि बाल बच्चा का नाम लिए हो तो हम ले लेते हैं इसको। तो ये जो है सो उसके बाद ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ से मुंशी शारदा प्रसाद चल जाते हैं और यहाँ पर जो है सो हमारे चौथे दृश्य की समाप्ति हो जाती है। चौथा दृश्य में जो है सो थाना के बारे में सारा चीज़ हम लोग देख लिए कि थाना में क्या क्या जो है सो हो रहा होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य जो है सो काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर नाटक में या फिर फिल्म की बात कर रहे हैं, आपको फिल्म सुना रहे हैं, स्क्रिप्ट सुना रहे हैं, आप हीरो है, आपको हीरोइन भी होगी और हीरोइन और हीरो जब मिलेंगे तो वहाँ पर प्यार भरी बातें होंगी और हम लोग आजकल उसको क्या बोलते हैं, डेटिंग। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ मंजर, यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा इस नाटक में। हमारा हीरो कौन है? हीरो है अगनू लाला का बेटा मंगरा और हीरोइन कौन है? फुलवा। फुलवा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फुलवा जो है सो गांव के एक निचली जाति की एक लड़की होती है, यहाँ इस नाटक के हिसाब से महारानी जाति की होती है और निचली जाति के, और दोनों जो है सो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं तो जब प्रेम करेंगे तो मिलन भी होगा और मिलन कहाँ होगा? एकांत जगह में। एकांत जगह में बैठ के वो लोग जो है सो प्यार भरी बातें करते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रख के। कहाँ मिलन होता है? यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर पांचवें दृश्य में बहुत सारे पेड़ उड़ बनाए हैं, पंछियों को बनाया है, झरना है, बीच में देखिए दो व्यक्ति मंगरा फुलवा आपस में बात कर रहे हैं। ये है परास बोन, हमारा झारखंड का जो परास बोन है उसका चित्र मैंने बनाया है। यहाँ मंगरा और फुलवा दोनों जो है सो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दृश्य कैसा है? जंगल के बीच में जो है सो वहाँ पर एक झरना किनारे से बह रहा है और चिड़िया चहचहा रही है और चारों तरफ हरियाली, और जो है सो उसी बीच में दोनों हाथ पर हाथ धरे हुए प्यार भरी बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं उनकी बातों को जरा सुनिए। फुलवा बोलती है कि कितना अच्छा पाखी जो है सो इधर उधर उड़ रहा है, यानी कि पंछी उड़ रहे हैं, काश मैं भी पाखी होती, यानी मैं भी पंछी होती। तो उसके बाद मंगरा हीरो क्या बोलता है कि अरे तुम का कोई पाखी से कोई कम होगा, है ना। अपनी प्रेमिका को कितना अच्छा बात बोल रहा है कि पाखी से कोई कम हो क्या, तुम उससे भी अच्छा हो। फिर उसके बाद जो है सो वो लोग प्यार भरी बातें करते हुए जो है सो फुलवा समझदार लड़की रहती है, वो बोलती है कि देखो मंगरा, हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन हम लोगों के प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों भिन्न जाति के होते हैं ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम नीचे जात के हैं और तुम बड़ा जात के हो, तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं मानेगा। तब जो है सो यहाँ पर मंगरा हीरो है ना भाई, हीरो जो है सो प्यार में जो है सो आदमी क्या नहीं बोलता है ना। वो कैसे ये सब बात जो है सो अपनी प्रेमिका के मुंह से इसको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, ये सब बात जो है छोटा ऊंच नीच का बात हम नहीं मानते हैं। सब आदमी का जो है सो एक ही जात होता है। कौन सा जात? मनुष्य का जात, ठीक है। यानी अपने उच्च विचार को जो है सो, असल में मंगरा उच्च विचार वाला व्यक्ति होता भी है, जो समाज की इन कुरीतियों को जो है सो नहीं मानने वाला व्यक्ति होता है। तो वो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे मनुष्यों की एक ही जात होती है, वो है मनुष्य की जात, यानी मानव जाति की जात, और बाकी कुछ नहीं है। फुलवा भी जो है सो उसके इस विचार को जो है सो सुन के काफ़ी प्रभावित होती है। प्रभावित भी क्यों नहीं होगी भाई? कोई ऐसी प्रेमिका होगी, गर्लफ्रेंड होगी जो अपने बॉयफ्रेंड की बात सुन के प्रभावित ना हो, और प्रभावित नहीं होगी तो वो उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से रहेगा? है कि नहीं, बताइए, है ना। चाहे वो कुछ भी बोल दे, अच्छा बोले खराब बोले, लेकिन उसको प्रभावित तो होना था। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारा इस विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ, ठीक है। अब प्रभावित होती है, उसके बीच में ये सब वार्तालाप करते हुए जो है सो यहाँ पर जो है सो ये छोटा दृश्य है और ये दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यानी दोनों का डेटिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग आते हैं यहाँ पर छठे दृश्य में, छठा दृश्य तो और भी इंटरेस्टिंग है। छठा दृश्य दोस्तों क्यों इंटरेस्टिंग है वो देखिए। चलिए मान लीजिए कि आप
अगर लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड से, या लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड से। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि मिल के आए, दिन भर जो है सो डेट उट करके, और शाम को जो है सो आप अपने घर पहुँचे और आपके घर में आपके पिताजी को, आपके पापा को पता चल गया कि ये जो है सो डेटिंग से लौट के आया है, तो समझिए कि घर में क्या मंजर होगा। वैसे ही कुछ मंजर हमारे छठे दृश्य में है। छठा दृश्य में क्या होता है कि मंगरा जो है, जो अग्नू लाला का बेटा है, वो जब अपने घर पहुंचता है, और घर जब पहुंचता है तो सामने में विलन के रूप में कौन होता है? हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उसका बाप सामने में बैठा हुआ। और जब सामने में, और उसके बाप को ये पता चल चुका है पहले से कि ये जो है परास बोन से आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके, तो सोचिए कि क्या पहला प्रश्न क्या होगा। वो जो है सो बोलता है कि कहाँ से आ रहा है? मतलब कहीं से नहीं, इधर उधर कहीं से नहीं आ रहा है, हमको नहीं मालूम है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, फरास बोन से नहीं आ रहे हो, हैं? बोला हाँ हाँ आ रहे हैं। अब जान गया कि वो जो है मंगरा हीरो जान गया कि मेरा बाप को सब कुछ पता चल गया है, तो वो भी जो है सो अब सामने जो है सो फेस करने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई अब जो आज होगा सो होगा। यानी कि वो अपने यहाँ ना जवान है, खून जो है सो एकदम दौड़ रहा है पूरा, तो वो जो है सो हाँ हाँ आ रहे हैं। तो क्या हुआ? तो उसका बाप बोलता है लगता है तुम मेरा नाक पूरा गांव में कटाओगे का? तुम जो है वो छोटी जात की लड़की के साथ पूरा घूम रहे हो, पूरा गांव वाला लोग हम पर थूकेगा। जो है सो पाखी बाढ़ गया है। चींटी जब पाखी बाढ़ जाता है तो समझ लो कि उसका दिन खराब होने वाला है, वैसे ही कुछ बोलता है। तब जाके मंगरा बोलता है कि देखिए आपका जैसा बाप रहेगा ना तो किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। यानी आप ही के जैसा आदमी जो है सो पूरा समाज को जो है सो खा रहा है। मतलब पूरा हॉट टॉक जो है सो दोनों बाप बेटा में होता है, और दोनों जो है सो एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। चूँकि मंगरा जो है सो स्वभाव से एक उच्च विचार का व्यक्ति होता है, और उच्च विचार व्यक्ति होने के साथ साथ जो है सो वो अपनी बात को जो है सो, जो सच्चाई बात होती है उसको जो है सो अपने पिताजी के सामने में रखता है। अब पिताजी किस प्रकार है ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका मेन विलन है, ठीक है। मंगरा ये कहता है कि आप जैसे लोग समाज को खा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब नए समाज की कल्पना होगी या नए समाज का निर्माण होगा, उस वक्त आप जैसे लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो ये जो है सो जब उसका बाप बोलता है कि उस ऐसा समाज कभी नहीं आएगा, और अगर तुमको ऐसा ही जो है सो करना है, ठीक है, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। कहने का मतलब बात इतनी बढ़ जाती है दोनों बाप बेटा के बीच में कि अग्नू लाला जो है सो अपने बेटा को बोलता है कि अगर ऐसा ही है, ऐसा सोच विचार का है, और अगर तुम उस लड़की को जो है सो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अग्नू लाला जब भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में फंस गया तो जनरली जो है सो लड़का वाला ये बोलता है कि अरे वो लड़कियां जो है सो करो मताए मरा दल को, है ना। या फिर अगर लड़की तरफ होता है तो लड़की वाला घर बोला कि वो लड़को इसको मताए मरा दिया। यानी वहाँ पर जो है सो अग्नू लाला ये बोलता है कि वो लड़की जो है सो जादू चक्कर कर दिया, अब ये कुछ सुनने वाला नहीं है। और उसको जो है सो जब दोनों में बात बढ़ जाती है तो वो बोलता है अपना बेटा को कि एकदम दफ़ा हो जाओ मेरा घर से, अगर यही सब करना है तो मेरा घर से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकलो और देखते हैं कि तुम कहाँ जाओगे। तो वो बोलता है मंगरा कि पूरा जो है झारखंड का जितना भी गांव घर है वो सब मेरा अपना घर है, कहीं भी मैं रह लूँगा। और उसके बाद गुस्से में जो है सो वो वहाँ से घर से निकल जाता है। यहाँ पर जो है सो हमारे छठे दृश्य का अंत हो जाता है, और छठा दृश्य ही नहीं हमारे पूरे पहले अंक का दृश्य का अंत हो गया। तो ये 6वें दृश्य को हम लोगों ने पहले अंक में देखा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है सो 6वें दृश्य बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा अंक। अब इसको जो है सो पहला जो अंक मैंने बताया इसको थोड़ा सा होल्ड रखें। थोड़ा होल्ड रखने का मतलब कि अब समय थोड़ा सा बीत जाता है। समय बीतने का क्रम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो जो है सो लास्ट कहाँ हुआ कि मंगरा जो है सो अपना घर द्वार जो है सो छोड़ छाड़ के चला जाता है।
उसके बाद जो है सो कुछ समय बीत जाता है, और कुछ समय बीतने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो है सो मंगरा फुलवा से शादी भी कर लेता है। मेरे कहने का अर्थ यही है, क्योंकि आगे जब मैं यहाँ पर बताऊँगा तो वहाँ पर जो है सो मंगरा और फुलवा जो है सो एक दूसरे के पति पत्नी हो चुके होते हैं। तो उसके बारे में, यानी कि यहाँ से पहले अंक से दूसरे अंक में जाएंगे तो एक समय हम लोग का बीत चुका होता है, उस वक्त की बात होती है। अब देखिए दूसरे अंक का जो पहला दृश्य है, पहला दृश्य को समझिए। पहला दृश्य में मैंने यहाँ पर बनाया है गोबरा का घर है, जिसमें गोबरा है, उसकी पत्नी है सुगिया, और यहाँ पर रास्ता जो है मैंने बनाया है, रास्ता में जालिम सिंह, शारदा मुंशी प्रसाद, और पीछे से मैंने मंगरा को दर्शाया है, और समय होता है दोपहर का समय। इस दृश्य को समझिए दोस्तों। दृश्य होता है कि इस दृश्य में दोपहर का समय होता है और स्थान होता है गोबरा का घर। गोबरा जो है सो क्या कर रहा होता है कि रस्सी जो है सो बना रहा होता है। गांव में जो है सो रस्सी बनाने का काम भी वो लोग करते हैं, तो वो जो है सो रस्सी बनाने का काम कर रहा होता है किसी अपने घर के थोड़ा सा बगल में जाके किसी पेड़ के नीचे में। वहाँ पर जो है सो उसके थोड़े देर बाद जो है सो उसकी पत्नी आती है सुगिया, और उसको बोलती है कि अरे तू यहाँ बैठा ली, हम तोरा तो कहाँ खोज ले ये। बोला कि का होलो है ना, यहाँ रस्सी बांट रही हो हम से। बोला कि रस्सी तो ठीक बांट रही, लेकिन छोटका गिदर के जो है यानी छोटका बचवा के जो है सो कितना तबीयत खराब है, तो उसका दवा दारू करना है कि नहीं है। बोला अरे उसी की दवा दारू के लिए तो रसिया बांट रहे हैं। बोला अरे तोरा आग लगो तो रसिया में एकरा है ना, छोड़े एकरा, ओकर से का रिलेशन है इसका। बोला कि अरे रसिया बांट रहे हैं, इसको बेचेंगे तब 2 टका आएगा, तब तो जाके इसका दवा दारू कराएंगे। बोला कि अरे वो सब जो है सो डॉक्टर पास चलिए, सरकारी डॉक्टर के पास। सरकारी डॉक्टर क्या पैसा लेगा? वो बोलती है सुगिया। तो मंगरा बोलता है तुमको पता नहीं है, भले सरकारी डॉक्टर है लेकिन आजकल कौन टका नहीं लेता है, कौन पैसा नहीं लेता है। उसको जो है सो पैसा लेगा, उसको तो हमको देना पड़ेगा। नहीं अगर पैसा रहेगा मान लो तो डॉक्टर का पैर लग जाएंगे, और उसके बाद जो है सो दवा हुआ ले लेंगे अपना बच्चा के बारे में। ठीक उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर देखिए रास्ता से जालिम सिंह जो है सो शारदा मुंशी प्रसाद, जालिम सिंह दरोगा जो होता है वो शारदा मुंशी प्रसाद के साथ में जो है सो गोबरा के घर में आता है और बोलता है, शारदा मुंशी प्रसाद कहता है वही गोबरा है ना। उसके बाद जो है सो जालिम सिंह बोलता है अरे तू ही गोबरा ही? बोला हाँ हुजूर हम ही गोबरा है, मेरा ही नाम गोबरा है। तो तुम जो है सो अपना सारा ज़मीन जायदाद घर द्वार जो है सो सब अग्नू लाला के नाम से कर दिया है, तो चलो यहाँ सब कुछ थी छोड़ दो ये सब चीज़। बोला कि अरे बापा कौन जुलूम है दरोगा जी, ऐसा हम काहे करेंगे? हाँ हम अपना सब चीज़ बेच देंगे, घर द्वार जो है सो ये सब कुछ बेच देंगे, तो रहेंगे कहाँ? उसकी पत्नी भी बोलती है कि ना ना हुजूर तोहर से कोई गलती होला, ये सब कुछ बेच सको है लेकिन एक बिता माटी यानी एक बिता ज़मीन ना बेच सको, और अगर ऐसा बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? बोला हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, नाटक मत करो, तुम जो है सो बेच दिए हो और तुमको जो है सो सब कुछ जो है सो यहाँ पर छोड़ के जो है सो जाना पड़ेगा। इस बीच में बात होते रहता है, जब थाना का दरोगा गुस्सा हो जाता है उससे और एक लात मारता है ज़ोर से। अब जब एक लात मारता है तो उसकी पत्नी जो है, किसी पत्नी के सामने उसके मर्द को मार दीजिएगा तो पत्नी शांत रहेगी। उसकी पत्नी आती है, बोलती है खबरदार जो है सो अगर इसको हमारा सो थाना का दरोगा तुम अपना जगह पर होगा, यहाँ पर नहीं, समझे ना। और उसको जो है सो वहाँ पर बोलता है दोनों में जो है सो पूरा जो है थाना का दरोगा वो उन लोग को अपशब्द बहुत सारा चीज़ बोलता है, और बोलता है कि चलो निकालो। शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो बोलता है कि सब कुछ तुम दे दिए हो, एक काम करो सारा इसका सामान घर उर का सामान निकालो जी, निकालो इसको, है ना। ठीक उसी समय जब ये सब लड़ाई झगड़ा होते रहता है, अब एंट्री होती है किसके? हीरो की। कौन है हीरो भाई? मंगरा। मंगरा जो है सो वहाँ पर जो है सो एंट्री करता है और बोलता खबरदार मुंशी जी अगर एक सामान कभी हाथ लगाया तो। बोलता अरे तू यहाँ बीच में काहे पड़ गई? बोला कैसे नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर जो है सो आप लोग जो है सो गलत कर रहे हैं। बोले देखो कानून को जो है सो अपने हाथ में मत लो। बोला कि कैसा कानून? ये कौन कानून है जो है गरीब को जो है सो परेशान कर रहा है? इस कानून को हम नहीं मानते हैं। जालिम सिंह भी बोलता है देखो गोबरा जालिम सिंह भी बोलता है कि देख मंगरा तुमको जो है सो ये सब चीज़ बहुत भारी बहुत महंगा पड़ जाएगा। बोला महंगा और सस्ता कुछ नहीं, जो है सो आप लोग गलत कर रहे हैं, और जो है सो आप लोग जो है सो इन लोग के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि मंगरा जो है सो अग्नू लाला का बेटा होता है, तो अब वो बोल रहा है तो ऐसा नहीं है
कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका प्रभाव, चूँकि मुंशी शारदा प्रसाद है और जालिम सिंह, वो सब जितने भी थे वो सब किसकी कठपुतलियाँ थे? मेन विलन अग्नू लाला के थे। और अग्नू लाला का बेटा भले बागी होके किसी दूसरे से शादी कर लिया था, लेकिन था तो उसका बेटा, तो प्रभाव तो होगा। तो जब वो इस तरह से बोलता है तो उस वक्त उसके बाद जो है सो वो लोग कुछ नहीं करते और वहाँ से जो है सो वो लोग चले जाते हैं और उसको धिरा के जाते हैं कि अच्छा तुमको देख लेंगे, ठीक है। और उसी समय से जो है सो मंगरा उस जालिम सिंह के जो है सो नज़र में चढ़ जाता है, उस दरोगा के नज़र में चढ़ जाता है और चढ़ जाता है। उसके बाद जो है सो आगे उसके साथ और भी बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन यहीं पर जो है सो यहाँ पर जो है सो इस दृश्य का समाप्त हो जाता है। इसी बीच में जो है सो सुगिया और गोबरा जो है सो उसको बुलाता है, बोलता है कि तुम कौन ही और तुम हम लोग को क्यों बचाया? बोला कि हम जो है सो यही झारखंड एक मानुष है, झारखंड के मानुष और पूरा झारखंड जो है सो उसका सारा जो यही मेरा अपना घर है और जो जहाँ भी अत्याचार होगा मैं वहाँ रहूँगा। इस तरह की कुछ बातें जो है सो उच्च विचार वाले बातें वो जो है सो करता है। और वो लोग जो है सो उसको अपने घर के अंदर ले जाते हैं, बोलते हैं खाने पीने तो कुछ नहीं है लेकिन पानी कम से कम पी लो। वो वहाँ पर पी लेता है और इस प्रकार जो है सो यहाँ पर दूसरे अंक के पहले दृश्य की समाप्ति हो जाती है। समझिए, यहाँ पर जो है हीरो ने पंगा ले लिया, किससे? जालिम सिंह दरोगा से। इनडायरेक्टली समझिए अपने बाप से भी ले लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे दृश्य पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर दूसरे दृश्य में देखिए, यहाँ पर फिर वही है वो मंदिर वाली बात। मंदिर में याद है वहाँ भी दूसरा दृश्य में मंदिर था, टुंगरी बाबा का मंदिर जो है, और वहाँ जो बाबा भगत है और उससे मिलने के लिए वहाँ कौन आया था? मथुरा। यहाँ भी वो जो है सो मथुरा फिर से जो है सो यहाँ पर अपना रास्ता में जाने के क्रम में होता है और उस वक्त जो है सो वो मिलता है और आवाज़ देता है बाबा भगत को। बाबा भगत निकलते हैं, बोलता है क्या बात है? बोला कि बाबा भगत भगवान के और तोर गोड़ के धूरा लेवल आया है, यानी आपके धूल जो है सो पैरों की धूल लेने आया हूँ, पैर लगने ले आया हूँ। बोला कैसन गोड़ा के धूर, है ना। यहाँ पर जो है सो भगवान जो है सो काफ़ी नाराज है तुम लोग से, और तुम जो बोला था पूजा वूजा के लिए वो सब इंतजाम हुआ? बोला कैसे इंतजाम होगा बाबा, यहाँ पर तो लोग इतना गरीब है कि उसको एक पेट खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, तो पूजा कब करेगा? बोलते हैं ना कि घर में दिया जलाने के बाद ही मंदिर में दिया जलाया जाता है। उसी तरह की बात है कि घर में या अपने पेट में जब तक जो है सो अनाज का दाना नहीं रहेगा तब तक हम दूसरे चीज़ के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कैसे सोचेंगे? गरीबी का आलम उस वक्त ये था कि लोग काफ़ी गरीब थे उस वक्त। अब उसके घर में जो है सो अनाज का एक दाना नहीं है, तो वो लोग पूजा के बारे में कैसे सोचेंगे? अब ये सब सुनते हैं जब बाबा भगत, तो वो तो सुन के भूत हो जाते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं। बोलता है इसीलिए जो है सो भगवान तुम लोग पर गुस्सा है और तुम लोग का स्थिति ऐसे ही बना रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। उसी समय जो है सो फिर एंट्री होती है किसके? मंगरा की। अब मंगरा जब आता है तो उसके बाद जो है सो बात विचार में जो है सो वहाँ पर बोलता है कि क्या बात हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मथुरा बोलता है देखें ना, बाबा बोल रहे हैं कि भगवान जो है सो गुस्सा हो गए हैं। बोला कि भगवान गुस्सा नहीं हो गए हैं, बाबा भगत जी गुस्सा हो गए हैं, इनको अपना काम नहीं चल रहा है। तो फिर यहाँ बाबा भगत जो है मंगरा की बात जब सुनते हैं, बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? महाराज से शादी करके यानी नीचा कुल के लड़की से शादी करके तुम्हारा मती मराया गया है का? और तुम मती मराया गया तो उल्टा सीधा बात मत करो। उसके बाद जो है सो मंगरा जो है सो उसको पूरा उल्टा सीधा सुनाता है कि तुम लोग जो है सो इसी तरह से करते हो, हैं हम लोग को लूटने का काम करते हो। कोई जो है सो भगवान गुस्सा नहीं हुआ है, तुम वो अपना चालाकी से अपना जो है सो पेट भरने के लिए, अपना धन भरने के लिए ये सब कर रहे हो। अब यहाँ पर जो है सो बाबा भगत भी जो है सो इससे मंगरा से काफ़ी अति हो जाते हैं। बीच बचाव करने के लिए जो है सो मथुरा बोलता है कि छोड़ दा बाबा, ये बच्चा है गीदर लागे है। बोले गीदर लागे तो गीदर तेरा बात कहने करता है, यानी कि पूरा हॉट टॉक यहाँ चलता है। मंगरा जो है सो अभी मंगरा का खून जो है सो एकदम उबाल पर था, यंग था, तो वो सबसे अभी पंगा लेने के मूड में था, यानी समाज सुधार का काम उसके सिर पर बहुत चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मंगरा बाबा भगत से जो है सो वो पूरा पंगा ले लेता है और यहाँ पर जो है सो दूसरे दृश्य की समाप्ति हो जाती है। अब आते हैं हम लोग तीसरे दृश्य में।
तीसरे दृश्य में देखिए मैंने एक रास्ता जो है सो यहाँ पर बनाया है और यहाँ दो व्यक्ति है, एक फुलवा है और एक और व्यक्ति जो है सो जो अपने कंधे पर कुछ लिया हुआ है, हार जुआट है। इसका नाम है तेतरा मांझी। तेतरा मांझी इस नाटक में जो है सो एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में अंकित किए गए हैं। तो तेतरा मांझी और इधर से फुलवा कुछ घरों का चित्र बनाया है। तो रास्ते में जो है सो भागी भागी वो आती है और बोलती है तेतरा मांझी को। तेतरा मांझी देखते बोलते कहाँ जा रही है? फुलवा बोला तोरे पास जा लियो। तेतरा मांझी कहाँ जा रहे होते? तो वो खेत जोतने के लिए, टोपरा उपरा जोतने के लिए जा रहे होते। बोलते क्या बात है, काहे तू इतना परेशान है? बोलता है कि देखे नहीं कि जब से हम जो है सो मंगरा से शादी कर लिया है तब से जो है सो हमरा बहुत परेशान कर लिया तू ना। और सुबह सुबह जो है सो थानेदार भी आके हमरा धमकी उमकी दे के गलो है गाँव में कि यहाँ से रहना और ठीक से रहने तो भागे ऐसे करके। और उसके अलावा जो है सो जो बाबा भगत है वो भी जो है सो हम लोग को बोल दिया कि इसके चलते जो है सो शादी किया है तो पूरा गाँव जो है अपवित्र हो गया है और हमको जो है सो दूसरा का कुआं से पानी उनी लेने के लिए भी मना कर दिया है, यानी कि हमको अपवित्र घोषित कर दिया है। तेतरा मांझी इतना सुनता है, बोलता है कि अरे इतना सब कुछ हो गया हमको पता नहीं चला है, और किसका मजाल है जो है तुमको जो है सो गांव से निकालेगा, किसके इतना हिम्मत हो गया है। और बोल रहा है कि ऐसा बात नहीं फुलवा कि तुम्हारा जो है सो रहने से या शादी करने से जो है सो गांव अपवित्र हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा सब आदमी लोग नहीं सोचता है, ऐसा कुछ आदमी लोग सोचता है। और कुछ आदमी लोग कैसे, कौन आदमी लोग होते हैं? वैसे आदमी लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो ये समझते हैं कि पूरा धर्म जो है सो उसी के अनुसार चल रहा है। ऐसे ही लोग जो है सो सोच रहे हैं कि तुम्हारा उससे शादी करने से जो है सो धर्म भ्रष्ट हो गया उसका, या पूरे गांव वालों का भ्रष्ट हो गया। और वो उसको हिम्मत और हौसला देती है कि अगर कोई तुमरा जो है सो इस तरह से निकालने की कोशिश किया या फिर तुमरा पर कुछ जो है सो कोई अत्याचार करने की कोशिश किया तो तुम उस टाइम दुर्गा या काली बन के जो है सो यानी पूरा नारी शक्ति का उपयोग करते उसको टोना टोना कर देना, यानी टुकड़े टुकड़े उसको कर देना। उसकी इन बातों को सुन के फुलवा को काफ़ी हिम्मत जो है सो मिलता है और वो बोलता है कि ठीक कहला दादा, तू ठीक कहला, और आज से जो है सो हम बहुत हिम्मत से रहेगा। देखते हैं कि कौन जो है सो आता है यहाँ पर हमको परेशान करने के लिए। ये जो है सो हमारे इस तीसरे दृश्य में, दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है सो तीसरा अंक जो है सो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जब फुलवा जो है सो मंगरा से शादी कर देता है, ऊंच नीच की जाति में जब ऐसा शादी हो जाता है तो फिर उसको परेशान करने का काम जो है सो गांव के कुछ लोग करने लगते हैं, उस पर अत्याचार चालू हो जाता है। अब आइए यहाँ पर चौथे दृश्य में। चौथे दृश्य में जो है सो यहाँ पर सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम वही थाना वाला जो है सो यहाँ पर है। और थाना में कौन कौन है? जालिम सिंह है और अग्नू लाला और बाबा भगत यहाँ पर जो है सो आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस दृश्य को बढ़िया से समझिए। अब चूंकि मंगरा ने जो है सो सबसे पंगा ले लिया था, जालिम सिंह से भी ले लिया था, बाबा भगत से ले लिया था, मुंशी शारदा प्रसाद तो थे ही उस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो जब सुबह सुबह में जो है सो जालिम सिंह बैठे हुए रहते हैं, ठीक उसी समय जो है सो यहाँ पर ये लोग दोनों की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? बाबा भगत और अग्नू लाला जो मेन विलेन है उसकी एंट्री होती है। आने के बाद प्रणाम पाती होता है और दोनों में जो है सो बात होता है। दोनों एक दूसरे को जो है सो मक्खन लगाने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी किसी से काम निकलवाना हो ना तो पहले उसकी तारीफ़ कर दीजिए और उसके बाद जो है सो, जैसे यहाँ पर जब आता है अग्नू लाला और बाबा भगत तो जालिम सिंह उसको बोलते हैं क्या लाला जी आपको जो है सो थाना में आना ही पड़ा? तो अग्नू लाला बोलते हैं अरे कैसे नहीं आएंगे, ये थानेदार हैं आप, इधर के मालिक है तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना। बाबा भगत भी जो है सो उसमें मिर्च मसाले लेकिन अरे आप मालिक हैं यहाँ कर, आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? आप ही तो है जिस हम लोग को जो है सो जिसके चलते हमारा चारों तरफ जो है सो एरिया पूरा शांत है, पूरा इस तरह से कुछ मतलब पूरा मक्खन वाली बातें जो है सो होती है। जालिम सिंह को भी पता होता है कि हमसे ये लोग काम लेने आए हैं और ये लोग भी अपना काम करवाएंगे, लेकिन दोनों में बात होती है, चिकनी चुपड़ी बातें चल रही होती है यहाँ पर। अब ये लोग जो है सो आने का मेन कारण यहाँ पर जो है सो इन लोग को बताते हैं। इस दृश्य में जो है सो जब अग्नू लाला बाबा भगत के साथ जो है सो उस थाने में आते हैं, जालिम सिंह के पास आते हैं, तो वो किस लिए आते हैं?
तो अग्नू लाला अपने बेटा का शिकायत लेके आता है कि अरे हमारा बेटा जो है सो इतना ख़राब काम किया है कि वो नीच कुल के जो है लड़की से शादी कर लिया और पूरा जो है सो हमको कहीं का नहीं छोड़ा, बदनाम कर लिया और जो है सो लड़ाई झगड़ा करके घर से भी बाहर चला गया। सो उस पर एक्शन लीजिए थानेदार जी। तो जालिम सिंह भी बोलता है और जालिम सिंह भी बोलता है उसको तो हम एक दिन देख लेंगे। तो उसके बाद जो है सो बाबा भगत बोलता है कि उस शुभ दिन कब आएगा थानेदार जी, जब सब कुछ बीत जाएगा तब जल्दी से उस पर एक्शन लीजिए और उसको जो है सो उसका कुछ प्रबंध कीजिए। अग्नू लाला भी जो है सो पूरा जो है सो उसका शिकायत यानी अपने बेटा का ही शिकायत कर रहा है, लेकिन ये भी बोलता है कि देख लीजिएगा आप उस पर पूरा जो है सो कड़ाई कीजिए, उस पर जितना भी जो है सो आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि वो जो है सो रखिएगा कि जो है वो मेरा बेटा है। थानेदार बोलता है कि इतना सब करने के बाद भी जो है सो आपको उसके प्रति प्यार है, क्या कीजिएगा, है ना। कहने का मतलब है कि बेटा कुछ भी कर दिया, कितनों गलती कर दिया, लेकिन था तो बेटा, तो वहाँ पर बाप का प्यार आ जाता है। लेकिन थानेदार भी बोलता है कि हम तो उसको डकैती का केस में ऐसा फंसा देंगे ना कि वो जो है सो ज़िंदगी भर नहीं जो है सो छूटेगा, यानी उसको कोई ना कोई उल्टा सीधा केस में जो है सो फंसा देंगे। और वो लोग भी जो है सो थानेदार की तरफदारी करते हैं। उसका बाप यानी मंगरा का बाप जो है सो स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि उसे पता नहीं था कि वो अपना बेटा के ही खिलाफ जा रहा है। बाबा भगत जो है वो तो पहले से उस पर खार खायल था, क्योंकि बाबा भगत से भी मंगरा पंगा ले चुका था। जालिम सिंह जो है सो जब गोबरा का घर आया था उस वक्त भी जो है सो मंगरा उन लोगों से पंगा ले चुका था, तो उन लोग तो पहले से वो लोग ताक में लगा हुआ था कि इसको किसी तरह से फंसाना है। और ऊपर से जो है मेन विलन यानी अग्नू लाला का भी जब सह मिल गया तब तो ये लोग जो है सो कि अब तो साला उसको नहीं छोड़ेंगे, वही मंगरा को नहीं छोड़ेंगे, यानी मंगरा जो है वो पूरा टारगेट पर आ गया। ये जो है सो हम लोग का चौथे दृश्य में दर्शाया गया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके तीसरे और फाइनल अंक, जिसमें कुल मिला के 6 दृश्य हैं। इन 6 दृश्यों पर पहला अंक हम लोगों ने देख लिया, दूसरा अंक देख लिया, अब तीसरा अंक। उम्मीद है कि आप लोग को जो है सो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और बढ़िया से समझते जाइए दोस्तों, पूरा कहानी के जैसा नाटक जो है सो इसको बढ़िया से समझते जाइए। यहाँ पर पहला दृश्य में जो है सो वो थाना का दृश्य दिखाया गया है, जहां जालिम सिंह बैठा हुआ होता है अपना थाना में और उधर से जो है सो उसका सिपाही सेवाकराम जो है वो आता है और बोलता है कि हुजूर हुजूर पूरा जो है सो गांव में जो है सो आग लग गया। बोला आग लग गया, कैसे लग गया? बोला हमको नहीं मालूम है, लेकिन पूरा गाँव में जो है सो आग लग गया है। ठीक है, और ठीक वो लोग बात करते ही रहते हैं, उसी समय जो है सो मंगरा जो है सो भागते भागते घायल अवस्था में आता है और जो है सो जालिम सिंह के पास बोलता है कि हुजूर पूरा गांव में आग लग गया है और गांव में आग कौन लगाया ये भी हमको मालूम है। बोला कौन लगाया है बताओ? बोलता है कि बाबा भगत जी लगाए हैं। वो मंगरा बोलता है जालिम सिंह को, बोलता है कि बाबा भगत के ऊपर में जो है सो तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम उसको फंसाने की कोशिश करो, हमको सब मालूम है, इस सब कारस्तानी जो है सो सब तुम्हारा होगा, तुम ही ने ऐसा किया होगा। और वो अपने सिपाही को बोलता है अरे पकड़ तो इसको, धरो इसको, है ना, बहुत जो है सो इसको चर्बी हो गया है, इसको पकड़, अंदर में इसको इति करेंगे और उल्टा सीधा जो है सो बहुत सारा इति में केस में इसको फंसाएंगे। आपने आग लगा लिया है और दूसरा पर जो है सो आरोप ये मर रहा है। ठीक है, तो वो उसको बोलता है और वहाँ पर जो है सो उसको जो है सो पकड़ लेता है। किसको? मंगरा को। कौन? जालिम सिंह पकड़ लेता है और पूरा गांव में जो है सो आग लग जाता है। पूरा गांव जो है सो जल के राख होता है और जलने के क्रम में बहुत सारे लोग भी उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो है सो उस तरह होता है। कौन लगाता है आग? बाबा भगत जो है सो वो आग लगाता है और आरोप किस पर मर दिया जाता है? मंगरा पर मर दिया जाता है। ये था पहला दृश्य। दूसरा दृश्य में देखिए, यहाँ पर लाला अग्नू जी की हवेली के बारे में हम दिखाया है और यहाँ पर लाला अग्नू और मुंशी प्रसाद।
लाला अग्नू और मुंशी प्रसाद जो है सो दोनों वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। लाला अग्नू बैठे हुए हैं अपना चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, और मुंशी प्रसाद से जो है सो वो बात कर रहे हैं। बोलता है कि तुम्हारा दिमाग में भेजा में कुछ घुस लो कि नहीं घुस लो, हाँ, बचने का कोई तरीका है कि नहीं, क्योंकि अब मामला काफ़ी बिगड़ गया था। गाँव में जो है सो आग लग गई थी और बहुत सारे जो है सो लोग उसमें मरे थे और पूरा गांव जल के राख हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो है सो उस आग की लपट जो है सो अग्नू लाला पर भी पड़ सकती थी और उन पर भी हो सकता। तो वो सब जो है सो विचार कर रहे थे और साथ में मुंशी शारदा प्रसाद को बोल रहे थे कि बताओ कुछ उपाय बताओ, अब हम लोग को बचने उचने का तरीका ये सब। मुंशी शारदा प्रसाद बोलते हैं कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है कि कैसे बचे कैसे नहीं बचे। अग्नू लाला बोलता है कि दिमाग रहेगा, भेजा रहेगा तब नहीं समझ में आएगा। तुमको दिमाग में जो है सो गोबर भरा हुआ है, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम तो मरबे करेंगे, तुम भी मरोगे। वो बोलता है हम मरेंगे, हम जब मरबे करेंगे तो काहे ने अच्छा काम करके मरे। यानी यहाँ पर जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद का जो है सो एक तरह से तख्ता पलट, यानी वो अपनी पार्टी बदलने का जो सो काम कर रहा है। कहने का मतलब मुंशी शारदा प्रसाद देखिए स्टार्टिंग में भी जब गोबरा से गलत तरीके से जो है सो वहाँ पर अंगूठे का निशान लिया जा रहा था, उस वक्त भी जो है मुंशी शारदा प्रसाद भगवान का नाम लेके बोलते हैं कि पेट का सवाल है इसलिए कर रहे हैं। यानी कि मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो चरित्र के व्यक्ति गलत वो नहीं थे, लेकिन वो जहाँ काम कर रहे थे और जिसके लिए काम कर रहे थे तो वो गलत काम करते करते उस तरह से हो गए थे। लेकिन वो जो है सो जब देखते हैं कि इतना सारा अत्याचार अग्नू लाला इन सब पर कर रहे हैं, गांव वालों पर कर रहे हैं, नीचे के लोगों पर कर रहे हैं, गरीब लोगों पर कर रहे हैं, तो उनका दिल भी पसीज जाता है और वो जो है सो वो अपनी बाजी को पलट देते हैं और अग्नू लाला का साथ देने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर दोनों बहस करते हैं। उस वक्त अग्नू लाला काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि लाओ रे बंदूक मेरा, इसको जो है सो आज ही हम मुरा देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद उसको ये बोल के लगते हैं कि अब जो भी होगा कि अगर नूतन समाज बनना है, नया समाज बनना है, तो हम भी उन लोगों का साथ देंगे और हम अब अत्याचार का साथ देने वाले नहीं हैं। और वो यह कहकर जो है सो वहाँ से उनकी हवेली से निकल के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर दूसरे दृश्य की समाप्ति हो जाती है। यानी कि अब देखिए अग्नू लाला का साथ जो है सो बहुत लोग जो है सो छोड़ने लगते हैं। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, फिल्म में देखते हैं कि जब जो है सो विलन का बुरा वक्त आता है तो उसके अपने सहयोगी जो उसके साथ में परछाई की तरफ घूम रहे होते थे पहले, वो भी उनका साथ जो है सो छोड़ देते हैं और वो लोग भी पार्टी बदल लेते हैं। किसके तरफ चले जाते हैं? हीरो की तरफ चले जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर जो है सो इनके साथ में होता है, अग्नू लाला के साथ मुंशी शारदा प्रसाद जो उसकी परछाई के रूप में था यहाँ पर, वो भी उसका साथ जो है सो छोड़ के चला जाता है उधर दूसरी पार्टी की तरफ। अब आइए तीसरा दृश्य। दोस्तों एक बात मैं बताऊं कि पूरे नाटक में अगर सबसे मार्मिक, सबसे हृदय विदारक या सबसे जो है सो हम ये बोलें कि अगर आप इस तीसरे दृश्य को जब पढ़ेंगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि तीसरा दृश्य जो है सो इतना मार्मिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समझिए पूरा गांव में जो है सो आग लग गया है, चारों तरफ राख ही राख है। गांव के लोग चाहे तो कहीं दूसरे जगह चले गए, कुछ है भी तो इधर उधर है, छिटपुट है पूरा, कुछ लोग मर भी गए उसमें। उसी में जले हुए घर में रात के समय में एक कोने में दुबकी हुई औरत, फटी हुई साड़ी, फटे हुए कपड़े, बाल उलझे हुए और सिसकियां ले रही है, रो रही है। शांत पूरे रात में जहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, वहाँ पर उस नारी की आवाज़, उस नारी के रोते हुए उसके आवाज़, उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसी बीच में जो है सो शारदा प्रसाद वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि भाई गोटे गांव में, पूरे गांव में तो अब कोई है नहीं, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? जरूर कोई रो रहा है, कोई भूत तो नहीं रो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई रो रहा है।
उसके बाद जब वो उसके घर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है सो एक औरत रो रही थी, और वो औरत कौन होती है? गोबरा की पत्नी सुगिया। कौन होती है? गोबरा की पत्नी सुगिया होती है, और वो रो रही होती है। क्यों रो रही होती है दोस्तों? इस आग में उसके बच्चे जो है सो जल के मर जाते हैं, और दूसरा जो है सो उसका पति जो है यानी गोबरा है, उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई थी। इन सब को, इतनी सारी चीज़ें जब उसके साथ घटित होगी, औरत रोएगी नहीं तो और क्या करेगी दोस्तों? तो वो रो रही होती है। उसी बीच में जो है सो शारदा मुंशी प्रसाद वहाँ पहुँचते हैं, और वो ऐसा संबोधित करते हैं, दीदी ओ दीदी। बताइए, शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो विलेन की तरफ यानी अग्नू लाला की तरफ, और उसके अत्याचार में पूरा पूरा भागीदार भी था। जब वो जो है सो सुगिया के पास जाता है और बोलता है दीदी ओ दीदी, वो कुछ नहीं बोलती, फिर बोलता है कौन? दीदी ओ दीदी, हाँ बोल। जब वो देखती है कि शारदा मुंशी प्रसाद, उसको झिड़क के बोलती है, तू काहे ले ली है यहाँ पर, जो भाग यहाँ से। का कर दीदी, आयल हियो अपन पाप के प्रायश्चित करेल। बोले पाप के प्रायश्चित करेल? कौन पाप के प्रायश्चित करेल? और तो पाप के प्रायश्चित करे से क्या होता है? वो है शारदा मुंशी प्रसाद अपने साथ एक गठरी लेके आता है। उस गठरी में कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों को वो जो है सो सुगिया के सामने दे देता है और बोलता है कि ये लो, इसको रख लो तुम। सुगिया उसको बोलती कि तुम ये बताओ कि इसमें क्या है? बोलता है कि इसमें पैसे है। बोला ये पैसा कहाँ से आया? बोला हम अपना सब घर द्वार बारी सब बेच के ये पैसा जमा किया और तुमको दे रहे हैं। सुगिया बोलती है कि इन पैसों से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? बोलते हैं तो शारदा मुंशी प्रसाद बोलता है नहीं, आपके बच्चे जो है सो इससे जिंदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन शायद किसी और के बच्चे जो है सो इस पैसे से नहीं मरेंगे। ये वर्ड जो है ना, सेंटेंस जो है ना, दिल को जो छू जाती है दोस्तों। सुगिया बोलते हैं कि इन पैसों से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे। मुंशी प्रसाद बोलता है कि नहीं, जिंदा तो नहीं होंगे, लेकिन इस पैसे से दूसरे किसी और के बच्चे नहीं मरेंगे, और तुम दूसरे के बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की तरह जो है सो मान लेना। अब करे, देखिए दोस्तों, भले ये बात अलग है कि दूसरे के बच्चों को अपने के बच्चों की तरह जो है सो मान लेंगे, लेकिन अपने बच्चे जो उसके मर गए थे, उसका जो दुख है, वो दुख कहाँ जाएगा दोस्तों? बहुत ही जो है सो हृदय उदारक। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे नाटक का सबसे जो है मार्मिक जो दृश्य है, मुझे यही तीसरा दृश्य जो है तीसरे अंक में जो है सो वो मुझे लगा। और ये सब बात करते हुए फिर जो है सो सुगिया का दिल, महिला है, औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, वो उसको माफ़ कर देती है, और शारदा जो है सो एक तरह से इन लोगों के पार्टी में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है, यानी सही चीज़ का साथ देने लगता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा दृश्य। चौथा दृश्य देखिए, यहाँ पर चौथा दृश्य के बारे में पहले आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए बहुत सारे पेड़ मैंने बनाए, ये जंगल का दृश्य है, और जंगल के बीच में एक बर गाछ है बड़ा सा। यहाँ पर जो है सो टीला उला के ऊपर में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फुलवा है, सुगिया है, शारदा। कौन कौन? फुलवा यानी मंगरा की पत्नी, सुगिया गोबरा की पत्नी, और शारदा जो अब साथ देने के लिए आ गया था। ये यहाँ पर बैठ के ये लोग, और बगल में जो है सो सोती यानी पानी उनी का झरना बह रहा था। जंगल के बीच का ये नज़ारा है दोस्तों। और वहाँ पर जो है सो बोनेक मांझ लिखा, वो बोने के बीच में उसी समय जो है सो ये लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे असल में बैठ के। तो किसका इंतज़ार कर रहे थे? तो उसी बीच में जो है सो आता हुआ, हाँफते आता हुआ, दौड़ते दौड़ते कौन आता है? मथुरा। मथुरा कौन? जो 2 बार मंदिर में बाबा भगत से मिलके बात कर रहा था, वो मथुरा जब आता है तो ये लोग जो है सो उठ खड़े होते हैं और बोलता है कि मथुरा अरे इतना हाँफते हुए काहे आ रहा था? आज तो कचहरी का दिन था, यानी जो उधर आग लगने वाला जो काम जो गांव में हुआ था, उस पर जो केस उस चल रहा था, उसका कचहरी का दिन था। बोला कि आज तो कचहरी का दिन था, क्या फैसला हुआ? मथुरा बोलता है बहुत ख़राब फैसला हुआ है, और ये फैसला जो है सो आज ये जो फैसला आया है कचहरी का, ये सब जो है सो समाज में फैले उन अजगर लोगों का, अजगर यानी उन अत्याचारी लोगों का मुंह को यानी सिर को और ऊंचा करने वाला फैसला आया है।
और ये फैसला जो है सो हम लोग के हक में नहीं आया। वो लोग बहुत आतुर हो जाता, आखिर हुआ क्या वो तो बताओ। बोला देखो मंगरा को छोड़कर बाकी सबको जो है सो उम्र कैद का सजा हुआ है और मंगरा को फांसी की सज़ा हो गई। ये सुन के जो है सो सब हकबक हो जाते हैं और वो लोग जो है सो बोलने लगते हैं कि जो है सो अत्याचारी लोगों जो है सो हम लोग पर इतना अत्याचार कर रहा है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इन अत्याचारियों का नाश होगा, नूतन समाज का जो है सो निर्माण होगा। ये जो सूरज जो है सो इसकी जो ऊर्जा है या इसकी रोशनी सब पर बराबर पड़ रही, भगवान देखने वाला है, एक दिन न्याय ज़रूर होगा। ये सब बातें करते हुए जो है सो यहाँ पर चौथे दृश्य की समाप्ति हो जाती है। यानी कचहरी में जो फैसला हुआ उन लोगों के खिलाफ आया और जो अत्याचारी लोग थे, जो आरोपी लोग थे, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि जो बेगुनाह लोग थे उस पर आरोप सिद्ध हो गया। पांचवा दृश्य पर आते हैं दोस्तों। अब जब ये सब हो गया और लोग जेल चले गया और लोग जो है सो उस पर आरोप सिद्ध हो गया। पांचवा दृश्य दोस्तों समाज को जगाने वाला दृश्य है, क्योंकि यहाँ पांचवें दृश्य में देखिए मैंने एक व्यक्ति यहाँ पर है, उसको हाथ में कुछ झंडा दिखाया गया है। यहाँ पर जो फुलवा है, फुलवा कौन? मंगरा की पत्नी, ठीक है, यानी हीरो की हीरोइन, ठीक है। ये जो है सो लाल झंडा लिए हुए जो है सो और चारों तरफ गांव में जो है सो जाती है और लोगों को जगाने का काम करती है और कुछ जो है सो पंक्तियाँ जो है सो वो पढ़ती है। क्या पंक्तियाँ पढ़ती है ज़रा सा इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर वो जो है सो पूरब दिगे सूरज उगल फूटल किरणेक राग रे, जनी मरद शोभे जागा जागा माटिक भाई रे, नुकायल अंधरिया पहरिक खोहे जागल माटी महके खेते खेते, नींदेक मातल माड़ पेरवा जायग उठवे सभिन कते कते, बनाए सभिन नूतन डहर बाढ़ा आगुग हमुग जायग रे, पूरब दिगे सूरज चमकल फूटल किनरेक राग रे, झारखंडे का मानुस जागा बाढ़ा आगू भाग रे। उसके आगे देखिए, नतुन नतुन परास फूलल नतुन सजाए गातेक रंग, धर लुआठी बाढ़ा आगू धधखल बोन पहरिक संग, बेटा बेटी एके माए कांदबे काहे गावे डहरेक जाय रे, पूरब दिगे सूरज उगल फूटल किरनिक रायग रे, झारखंडे का मानुस जागा बाढ़ा आगू भाई रे। यानी कहने का मतलब है कि इन पंक्तियों के सहारे और झंडा लेके वो पूरा गांव प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो गरीब हो, सबको जो है वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के मनुष्य जागो, अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ और उन अत्याचारियों का साथ मत दो, उन लोगों को कुचल डालो इस तरह से और एक नए समाज का जो है सो निर्माण करो। इस तरह से वो जो है सो जाते हैं। जाने के क्रम में जो है सो उसके वो रास्ते में मिलती है सुगिया। सुगिया कौन? तो गोबरा की पत्नी। वो जो है सो जा रही होती है महुआ चुनने के लिए। वहाँ पर जब जाते उससे मिलती है और बात करती है, तो फिर जो है सो सुगिया भी जो है सो उसका साथ देती है और दोनों जो है सो फिर वो लोग पूरे समाज को जगाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, इन अत्याचार के खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। छठा दृश्य दोस्तों, जो कि तीसरे अंक या यूं कह ले कि इस पूरे नाटक का अंतिम दृश्य है, उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ एक रास्ता दिखाया गया। रास्ता में जो है गोबरा है और सामने एक और व्यक्ति का चित्र मैंने बनाया जिसका नाम है जो तेतरा का है। गोबरा जो है सो उधर से आता है रास्ता में, तो देखता है कि उसके माथे से पूरा खून टपकते रहता है। तो तेतरा मांझी बोलता है कि आखिर कौन मारा तुमको? बोला कौन मारेगा, जो हमारे माटी का दुश्मन है, हमारे झारखंड का दुश्मन है, जो हमारे इन सब चीज़ों का दुश्मन है, वही उसी ने मारा है और उसी से जो है सो मेरा जो है ये रक्त गिर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, बोलता है कि अरे बांध लो जल्दी से इसको। उसके गमछा उमछा बांध देता है, बोलता है कि इसको बहने दो, ये यहाँ का जो है सो खून है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोग का जो है सो क्रांति चलता रहेगा। और एक तरह से यहाँ पर जो है सो दोनों बात करते हैं
उसी तरह से नए समाज के निर्माण के बारे में और क्रांति की बात करते हैं कि ये क्रांति या ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक जो है सो हम लोग को एक नए समाज का निर्माण हम लोग नहीं कर देते हैं, या फिर इन अत्याचारियों को जो है सो अपने समाज से इनको कुचल नहीं देते हैं। अजगर रूपी जो ये अत्याचारी हमारे समाज में पनपे हुए हैं, इन सब का जो है सो सिर कुचल नहीं देते हैं, तब तक हम लोगों का जो है ये क्रांति इस तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है सो हम लोगों को यानी समाज को जगाने का प्रयास जो है सो इस दृश्य में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुल मिला के पहला, दूसरा और तीसरा यानी तीनों अंक के 16 दृश्य में जो है सो हम लोगों ने अजगर नाटक को देखा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा अजगर नाटक आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों नाटक अगर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा नाटक है, अगर हम लोग इसको बनाते हैं अगर वीडियो के रूप में, अगर हम अलग अलग क्लास के रूप में लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको 16 वीडियोस देखने होंगे। और उन 16 वीडियो का एक वीडियो या एक क्लास के रूप में मैं आप लोगों के सामने लेके आया कि ताकि आप लोग इस पूरे नाटक को बढ़िया से एक जगह से समझ लीजिए और इसको अच्छी तरह से अपने आप में आत्मसात करिए। और इतना तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि अगर आप लोग इसको जो मैंने अभी बताया बढ़िया से आप समझे होंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो आपको नहीं छूटेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर नाटक में जो बताया वो मोटा मोटी तौर पर जो है सो इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके अंदर के जो मेन टेक्निकल पॉइंट्स या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनेंगे वो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाद में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उससे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये नाटक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये खोटा नाटक का ये वीडियो जो है अजगर के रूप में आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। कमेंट इसलिए भी बोलते हैं कि आपका हर एक कमेंट जो है सो हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान होता है, काफ़ी कीमती होता है। कमेंट के रूप में आप लोग हम लोग से उन चीज़ों को शेयर करते हैं जो आप लोग को या तो कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ ख़राब लगा होगा। कुछ ख़राब लगा होता है तो हम उनको आगे के वीडियोस में उसको जो है सो और सुधारने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा होता है आप लोग देते हैं तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इससे भी और अच्छा क्लास आप लोगों को ला के दें ताकि आप लोग इसको समझ सकें और आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।